बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन। वबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सदहज़ार एहतराम जानशीन ताजदार अहले सुन्नत वारिसे उलूम सैफुल्लाहिल मसलूल ख़तीब हिंदुस्तान शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ क़ादरी दामत बरकातुल क़ुद्सिया साहिब सज्जादा खानक़ाए आलिया क़ादिया बदायूं शरीफ मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम सादात इज़ाम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत के साथ प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिक़ व मग़रिब में उजाला जिसने, हाँ उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। हाँ उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं अपने पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत के अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, न बहरो बरकी न अर्ज़ो समा की बात करो, न बहरो बरकी न अर्ज़ो समा की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल वरा की बात करो, जो चाहते हो अंधेरों में रोशनी करना, जो चाहते हो अंधेरों में रोशनी करना, मेरे नबी के रुख पुरज़िया की बात करो, मेरे नबी के रुख पुरज़िया की बात करो। और अता की हुस्न की अखलाक की इबादत की, अता की हुस्न की अखलाक की इबादत की, हर एक शान की हर एक अदा की बात करो, हर एक शान की हर एक अदा की बात करो। और हुजूर खत्म रसूल शाह अंबिया के बाद, हुजूर खत्म रसूल शाह अंबिया के बाद जनाबे गौस शह औलिया की बात करो, जनाबे गौस शह औलिया की बात करो। और गौस से आजम से भीख लेनी है, किस किस को लेना है हाथ उठाए जरा। गौस से आजम को भी, गौस से आजम से भीख लेनी है, सालिमे कादरी की बात करो, सालिमे कादरी की बात करो। हजरात, ये बामकसद महफिल आपके सामने चल रही है जिसका उन्वान शहीद बगदाद कॉन्फ्रेंस है। अभी मदरसा कादरिया के एक नौजवान फाजिल ने बहुत ही उम्दा तकरीर खानवादा कादरिया बदायूं शरीफ की इल्मी
और इरफानी मकाम पर रोशनी डालते हुए सैर हासिल गुफ्तगू की। हजरात, ये खानवादा इल्म और इरफान में मोहताज बयान नहीं है, मोहताज तारुफ नहीं है। इसकी इल्मी खिदमात का एक जमाना मोतरिफ है। और सिर्फ अवाम ही नहीं, सिर्फ अवाम नहीं इसके गीत गाए नहीं है। अवाम तो कला नाम होती है, बल्कि अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा सूफिया, अपने वक्त के बड़े बड़े जय्यद आलिम यहां की खिदमत को, यहां की गुलामी को बाइस इफ्तिखार समझा करते थे। और हजरात, मंतिक फलसफा हो, हदीस हो, बलागत हो, उलूम इस्लामिया हो, इसमें हर किसी से लोहा मनवाया है। लेकिन हजरात, शहीद बगदाद सिर्फ एक जात नहीं है, यहां तो फहरिस्त है। नाम निकालते जाइए, इल्मे हदीस के, इल्मे तफसीर के, इल्मे बलागत के, अदब व ज़बान के माहिरीन गिनते गिनते तक जाएंगे, लेकिन इस खजाने में कमी आने वाली नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? क्योंकि खानवादा कादरिया पर एक सूरज जलवा फिगन है, उसकी किरणें इसको अपनी आगोश में ले रही हैं और लिए हुए हैं। यहां हवा कहां की चल रही है? सूरज उठ रहा है कि चल रहा है, गिर रहा है? हवा पश्चिम की है या पश्चिम मगरिब की है? ये उसूल जमाने वाले बदलते रहते हैं कि देखो कहां का सूरज चल रहा है, उनके ज़ाब्ते बदलते रहते हैं, उनके उसूल बदलते रहते हैं, उनके नजरिए बदलते रहते हैं। वो जमाने को देखते हैं, लेकिन यहां गौसे आजम की निगाह को देखा जाता है। उसूल देखकर, हवा देखकर नजरियात नहीं बदले जाते हैं। खुदा की कसम, नामूसे रिसालत से न कल कंप्रोमाइज था, न आज कंप्रोमाइज है और न कयामत तक कंप्रोमाइज रहेगा। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तादाद नहीं देखी जाती, हक्कानियत पर कायम रहने वाले कल भी थोड़े थे, आज भी थोड़े हैं, क़यामत तक थोड़े रहेंगे। लेकिन इन थोड़ों के लिए ही तो मुस्ता है, इन थोड़ों के लिए ही तो खुशखबरी है, इन थोड़ों के लिए ही तो जन्नत है। बदाल इस्लामो गरीबा वसयऊदो गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम जब उसका आगाज हुआ था तो गरीब था, अजनबी था, कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। फिर उसका उरूज होता है और अनकरीब वो जमाना आएगा कि फिर अजनबी हो जाएगा। तो ये गरीब जो इस्लाम से लिपटे हुए हैं, इस्लाम को पकड़े हुए हैं, खुदा की कसम जन्नत के मुस्तहिक तो यही है। तो अब उलूम को आप गिनते जाइए, उलमा की फहरिस्त को गिनते जाइए, सूफिया को गिनते जाइए, और फिर खानवादा कादरिया के अकाबिरीन की खिदमत को आप शुमार करते जाइए। लेकिन हजरात, हमारा तुर्रा इल्मे हदीस नहीं है, हमारा इम्तियाज इल्मे तफसीर नहीं है, हमारा इम्तियाज इल्मे कलाम नहीं है। शेख साहब ने बता दिया कि पहचान हमारी इल्म नहीं है, तसव्वुफ नहीं है, पहचान हमारी गुलामी गौस है। गुलामी गौस है, वहीं से तो सब कुछ मिल रहा है, वहीं की तो किरणें मिल रही हैं, वहीं का तो फैजान मिल रहा है। और हजरात, क्यों न मिले? जिस घर के अंदर विलायत पैदा होती है, जहां से वली बनाए जाते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें वही असासा तैयार होता है कि जिस काम की बनी हुई है वहीं वही चीज बनती है।
किसी का दिल परागंदा है, किसी का दिल सियाह है तो वहां सियाही मिलेगी, किसी के दिल के अंदर नूरानियत है तो वहां नूरानियत मिलेगी। तो जो व्यक्ति जो जिस काम की हुआ करती है, जो माल बना करता है, वहीं से वही सप्लाई हुआ करता है। जिसके दिल के अंदर गिलाजत है उसकी जबान पे गाली हुआ करती है, जिसके दिल के अंदर नूरानियत है वहां से दुआएं हुआ करती हैं, वहां से नवाजा जाता है। तो दिल कैसा है ये देखा जाता है। अरे वहां तो अगर गलत इरादे से भी जाता है, गलत नियत से भी जाता है, तो उस नूरानियत के माहौल में ढलकर वली बनकर निकलता है। गया है बुरा इरादा लेकर, गया है गलत नियत लेकर, लेकिन इंतखाब बड़ा प्यारा किया है, चुनाव बड़ा प्यारा अगर है। किसी मालदार का चुनता तो दिरहम मिलते, किसी सरमाएदार का चुनता तो दीनार मिलते, कहीं सोना मिलता, कहीं जेवर मिलता, कहीं असासा मिलता, लेकिन ये ड्राई हो जाता। उसने चोरी के लिए अगर घर चुना है तो विलायत के शहंशाह का घर चुना। अरे दिरहम तो यहीं जाए हो जाएंगे, ये दीनार तो यहीं जाए हो जाएंगे, और बदले में हाथ भी कट सकता है, बदले में हद भी लग सकती है। लेकिन खुदा की कसम ऐसे शहंशाह का घर का इंतखाब किया है कि बदले में हाथ नहीं कट रहा है, दिल की स्याही साफ हो रही है और विलायत से नवाजा जा रहा है। हाथ पकड़कर हिलाया जाता है, चलो तुम अब्दाल बन गए। अरे नहीं, मैं चोरी के इरादे से आया था। अरे अभी तो तौबा तो की नहीं है इसने, और गुनाह कबीरा करने गया है, गुनाह कबीरा का इरादा है, और गुनाह कबीरा बगैर तौबा के तो माफी नहीं होता है, और ये तो इरादा भी नहीं कर रहा है, लेकिन विलायत की फैक्ट्री में कदम रख दिया है। गौसे आजम ने निगाह डाली है, दिल की तख्ती साफ हो गई है, अब चोरी अब्दालियत में बदल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर तौबा के गुनाह कबीरा माफ नहीं होता। यहां गुनाह कबीरा का अज़्म है, इरादा है, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं, उसे तो बताया जा रहा है। अरे तुम वली बन गए, तुम्हें पता नहीं, चलो वहां के अब्दाल हो। अरे मुझे खबर नहीं हुई है, दिल की तख्ती साफ हो गई है, अरे नूरानियत जलवागर हो गई है, विलायत मिल गई है, किसके करम से? अरे गौसे आजम के घर में कदम रखा है, यहां से पैदा वली होते हैं, ये निगाह डाल देते हैं चोर वली बन जाया कर। कद अफलाह, कामयाब हो गया वो शख्स जिसका दिल साफ हो गया, कामयाब हो गया वो आदमी जिसका दिल पाक हो गया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने दिल को साफ कर लिया। हम चेहरे को साफ करते हैं, लिबास को साफ करते हैं, दुकान को साफ करते हैं, मकान को साफ करते हैं, बड़े बड़े साबुन इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट वाले बड़ी बड़ी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कि चेहरा साफ हो जाए, ये क्रीम लगाते हैं, टोपी साफ हो जाए, हमारा अमामा साफ हो जाए, हमारा जुब्बा साफ हो जाए, हमारा मकान साफ हो जाए, हमारा टॉयलेट साफ हो जाए। अरे अल्लाह के बंदो, कभी दिल की सफाई का भी ख्याल किया है कि दिल कितना गंदा हो चुका है? चादर को साफ करने का ख्याल है, अमामे को साफ करने का ख्याल है, दुकान को साफ करने का ख्याल है, मकान को साफ करने का ख्याल है। अरे कभी अल्लाह वालों की बारगाह में आओ कि गुनाहों से दिल गंदा हो चुका है, हजरत नजर डाल दीजिए, अब ये तख्ती भी साफ हो जाए। तो अब किन के पास? गौसे आजम के पास जाओ, उनकी बारगाह में जाओ, और हजरात, और उन्होंने जो ब्रांचें लगा चुकी रही हैं कि महरेरा शरीफ चले जाओ, कि बदायूं शरीफ आ जाओ, कि छोटे सरकार चले जाओ, कि बड़े सरकार चले जाओ, ये फैजान इनके घर का नहीं है, ये गौसे आजम के दर का है। बस इरादा तो करो, कदम तो रखो। अरे ये वो हैं कि दुआएं तो सब जगह कबूल हो जाती हैं, लेकिन जहां अल्लाह का इनाम होता है, अल्लाह का रसूल भी वहीं दुआ करता है। या मरियमु अन्ना लकी हाजा,
ऐ मरियम ये बेमौसम फल कहां से आ रहे हैं? कौन कह रहा है? ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मरियम इबादत कर रही हो, ये बेमौसम फल कहां से आ रहे हैं? हुवा मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह के पास से आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का इनाम बरस रहा है। तो हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वही दोनों हाथों को हज़रत ज़करिया भी उठा देते हैं, मौला मुझे भी अता कर दे। तो रसूल का दुआ करना ये हैरत की बात नहीं है, रसूल तो दुआ करता है। लेकिन ये आयते करीमा क्यों लेकर आए हैं? वह हुनालिका, जहां नवाजिश होती है, जहां करम होता है, जहां रहमत होती है, वही तो दुआएं मकबूल हुआ करती हैं। तो अल्लाह वालों के आस्ताने पर अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की रहमत है। इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह को राजी किया है। इस रहमत की आगोश में तुम भी आ जाओ, तुम्हारी भी दुआएं कबूल हो। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। तज़किये का ताल्लुक दिल से है। युज़क्कीहिम, अल्लाह के रसूल की एक सिफत है मुज़क्की, दिल का साफ करने वाला। वयुअल्लिमुहुल किताब, और दूसरी सिफत क्या? मुअल्लिम, सिखाने वाला। पहले सफाई होती है, सफाई कर दी, दिल को कुफ्र और शिर्क से पाक कर दिया, दुनिया की आलाइश से पाक कर दिया। अब उसके बाद सिखाया जा रहा है। तख्ती पर जो पहले नुकूश लिखे हुए हैं, पहले उन्हें मिटाना होता है। आज तो तख्ती का रिवाज नहीं है। जो हमारे बड़े हैं वो जानते हैं, पहले तख्ती पर लिखा जाता था कलम से, और उसके बाद जो है उसे पिंडोल से या किसी मिट्टी से साफ किया जाता था, फिर सुखाया जाता था। तो पहले नुकूश को मिटाया जाएगा, तभी तो नई तहरीर होगी। पहले दिल से कुफ्र को मिटाया जाएगा, बदउनवानी को मिटाया जाएगा, बिदअत को मिटाया जाएगा। पहले दिल से दुनिया की आलाइश को मिटाया जाएगा, तभी तो रहमत के नुकूश जलवागर होंगे, तभी तो इरफान जलवागर होगा। लेकिन कैसे? पहले साफ किया जाए। सफाई हो रही है, शिर्क से सफाई हो गई है, कुफ्र से सफाई हो गई है, दुनिया की आलाइश से सफाई हो गई है। अब उस पर ईमान का नूर जलवागर हो रहा है। अब दिल साफ हो गया, अब जबान में असर होगा। वज़करा अस्म रब्बिही, जबान से अल्लाह का जिक्र करो। फसल्ला, फिर नमाज अदा करो। यानी पहले का ताल्लुक दिल से, दूसरे का ताल्लुक जबान से, और नमाज में असलुल अरकान जो है वो सजदा है, तो तीसरे का ताल्लुक पेशानी से हुआ। दिल, जबान, पेशानी, दिल साफ, जबान जिक्र इलाही में तर। अब जब जबान जिक्र इलाही से तर हो गई और दिल साफ हो गया, अब सजदे में क्या मिलेगा? अब सजदे में रब मिलेगा। जान नशीने शहीद बगदाद, अल्लाहु अकबर। मुक्तदिर आका की नमाज क्या नमाज थी कि दिल अल्लाह के वली का है, वो मुसक्का है, वो मुसक्की है। मुसक्का उनका दिल हो चुका है, जब मुसक्का वो हो गए हैं तभी तो मुसक्की बनेंगे। अरे जब हमारा दिल पहले से साफ नहीं होगा तो हम किसी के दूसरे के दिल को साफ कैसे करें? तो मुसक्की के लिए मुसक्का होना जरूरी। पहले खुद मुज़क्का हो, उनका दिल साफ है, जिक्र इलाही में जबान तर है, रब सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद हो रही हैं, सर को सजदे में रख दिया है और रब का दीदार हो गया। अल्लाह अल्लाह, मुक्तदिर की नमाज उड़ गए सारे पर्दा है मजाक। अल्लाह अल्लाह, मुक्तदिर की नमाज, ये नमाज है। जब नमाज पढ़ते हैं तो रब का दीदार होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमा चुके हैं, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, के इबादत ऐसे करो जैसे रब को देख रहे हो। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये समझो कि रब तुम्हें देख रहा। और ये तसव्वुर, अभी रमजान आने वाले हैं, पूरा होने वाला है। देखिए, अगर बहुत से लोग रोजा रखते हैं और बहुत से लोग नहीं रखते, उन्हें भी रखना चाहिए, फर्ज है।
लेकिन जो रोजा रखता है वो हकीकतन रखता है। ऐसा नहीं होता कि किचन में जाके कुछ खा ले। अम्मी से कह दिया रोजा है और बगल में गया किसी दुकान के पास थोड़ा सा खा लिया उसे। नहीं, रोजा रखता है तो रखता है, और इस हद तक रखता है चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पानी के कतरे अंदर ले जाता है, गिन के ले गया, गिन के निकाल दी। देखने वाली कोई जात नहीं है। फजर में गया, कुल्ली करी और ले गया, हलक के आखिरी किनारे तक ले गया है, कोई देखने वाला नहीं है। वहां कोई मुफ्ती भी नहीं है, कहीं वहां माँ बाप नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई फतवा लगाने वाला भी नहीं है। अरे कोई नहीं देख रहा है। कितने कतरे अंदर डाले, कितने बाहर डाले, चंद अंदर डाल ले तो कौन लेके देखेगा? कौन देखेगा कि इसने पूरी कुल्ली बाहर की है या नहीं की है? चल आधी अंदर ले ली, आधी बाहर, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन एक तसव्वुर है, असर की नमाज में जाता है, कुल्ली कर रहा है, 16 घंटे हो चुके हैं, अरे 16.5 घंटे का है, अरे 15 घंटे का है, प्यास शिद्दत की लग रही है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, पानी को तरस रहा है, लेकिन अंदर ले जाने के बाद गिनती के अंदर ले जाएगा और गिन के बाहर कर देगा। एक कतरे को इजाजत नहीं देगा कि हलक के नीचे उतरे। क्यों? देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन रब देख रहा है। यह तसव्वुर रोजे ने दिया है कि कोई देखे ना देखे, लेकिन एक जात ऐसी है जो कतरों को भी गिना करती है कि कितने कतरे अंदर गए हैं और कितने बाहर गए। बस यही तो तसव्वुर पैदा करना है। सिर्फ रोजे के अंदर नहीं करना है, ये तिजारत में भी करना है, ये रोजे में नहीं करना है। जब वादा खिलाफी कर रहे हैं जब भी करना है, जब अमानत पे खयानत कर रहे हैं जब भी करना है, जब सूद खा रहे हैं जब भी करना है, जब किसी को सता रहे हैं, जब किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जब किसी पर बहुतान तराजी लगा रहे हैं, जब शराब को मुंह से लगाते हैं, तब तसव्वुर करना है कि कोई देखे ना देखे, रब देख रहा। रात की तन्हाई में भी ये तसव्वुर होना चाहिए, दिन के उजाले में भी ये तसव्वुर होना चाहिए। जब ये तसव्वुर बैठ जाएगा तभी तो दिल मुज़क्का होगा। दिल के मुज़क्का होने के लिए ये नहीं है कि डिटर्जेंट पाउडर ले लो, साफ करते रहो, रगड़ते रहो। नहीं नहीं, इससे दिल साफ नहीं होगा। दिल तो आंसुओं के कतरों से साफ हुआ करता है या अल्लाह वालों की निगाहों से साफ हुआ करता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को सुना है आपने? बहुत बड़े वली, अल्लाह वाले, अल्लाहु अकबर, कैसे दिल की सफाई करते हैं, पल भर में फाजिरा को आरिफा बना देते हैं। उनके जमाने में एक औरत है जो फाहिशा है। किसी ने कहा हजरत आपका जमाना है और आपके मोहल्ले में ऐसे काम हो रहे हो, बड़े ताज्जुब की बात है। क्या हुआ? ये हो रहा है। चलो आज नमाज वहीं पढ़ी जाए, चलो नमाज वहीं पढ़ी जाए और किसी को नमाज की तरफ झुकाया जाए। बिस्तर लगा दिया है, लोग देख रहे हैं, अरे मुसल्ला बिछा है दरवाजे पर, जहां बदकारी के लिए लोग जा रहे हैं इनका मुसल्ला बिछा हुआ है, फौरन रुक जाते हैं, अपनी राह ले लेते हैं, हजरत नमाज पढ़ लें। जब रात का वक्त होता है तो अंदर तशरीफ ले जाते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हारी फीस क्या है? फीस अदा करती है। अब तुम्हारी रात मेरी रात हो गई, जो मैं कहूंगा वो करना होगा। वो कहती वही आपके हुक्म की पाबंद। कहती जाओ पहले गुस्ल करके आओ। गुस्ल कर लिया, वुजू कर लिया, मुसल्ला बिछा दिया और खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया और कहते हैं जाओ नमाज की नियत बांधो। नमाज की नियत बांधी, रुकू किया, सर सजदे में रख दिया। अब बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाते हैं और कहते हैं आचे कारम बूद आखिर करदमश, आचे कारम बूद आखिर करदमश, जिना सुए नमाज आवर्दमश। ऐ अल्लाह मेरा जो काम था वो तो मैंने कर दिया, इस सर को तेरी बारगाह में झुका दिया, अब अगला काम तेरा है, तू इसे कबूल कर ले या मरदूद कर। लेकिन अगर मरदूद कर दिया तो तेरे बंदे की बड़ी बदनामी होगी।
हर आमो खास ने इस दरवाजे पर देखा है कि इतनी नमाजें पढ़ने वाला अंदर गया, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तख्ती साफ कर दे। मैं आया हूं गुनाहगार, लेकिन कमली वाले कि मदनी ताजदार के सदक़े में इसके दिल को फेर दे। ऐ मुसर्रिफुल कुलूब, दिल की तख्ती को साफ कर दे। यहां दुआ करना थी, हाथ उठते हैं, अभी मुंह को हाथ जाते हैं कि दिल की तख्ती साफ हो जाती। अब वो फाजिरा आरिफा बन चुकी थी। जब लोग आते हैं तो कहती नहीं, मैं तो बायजीद बुस्तामी के हाथ पर बिक चुकी हूं। और जिसको अल्लाह का वली खरीद लेता है, फिर उसकी बोली कोई नहीं लगा सकता, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। हुक्म है कि अब इसी पर मैं तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया अल्लाह के कदमों से वाबस्ता रखे और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।